संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैरंकाराय नमो नमः। अविरल सदैव नवग्रह प्रसादी सकल भूषल कलंका मुनिपासे तीर्था सरस्वती हरतिमुद्रितं अज्ञानातिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया तत्पुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विदोषकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशम पापूर्णासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार श्री पद्म पुराण ग्रंथ नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है। श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथ करता है। श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सारता मासाद्य रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशम चिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। सिद्ध सिद्धम सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्म सुकेशर प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। अजेंद्र भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब शुरू करें। निकल गए क्या? हाँ नहीं है। हाँ भाई साहब शुरू करिए आप। हाँ, बोलो महावीर भगवान की जय। ग्रुप में विराजमान सभी प्रतिमाधारियों को वंदना, आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। आज हम लोग 67वें पर्व की समरी करने जा रहे हैं, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने विशल्या का वर्णन पढ़ा था कि विशल्या के स्नान जल से लक्ष्मण बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। आवाज आ रही है मेरी? जी भैया जी जय जी आ रही है। 66वें की कर रहे हैं, 66वें की कर रहे हैं। जो लोग खोल रखे हैं अपना म्यूट कर लें। 65वें पर्व में हम लोगों ने पढ़ा था। म्यूट कर लें जरा। सरला पाठी म्यूट कर लें। जेटी भाई साहब म्यूट कर लें। विशल्या के स्नान जल से लक्ष्मण बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। करो। तो ये समाचार जब गुप्तचरों के द्वारा रावण को प्राप्त हुआ कि लक्ष्मण स्वस्थ हो गए हैं, तो रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ और ईर्ष्या भी हुई। यहाँ दोनों भाव दिए हैं कि आश्चर्य और ईर्ष्या दोनों से रावण सहित हुआ, क्योंकि रावण ने यह मान लिया था कि लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रावण से जब अनुमति मांगी थी रामचंद्र जी ने कि मुझे अपने भाई का मुख देख लेने दो उसके अंतिम समय में, तो रावण ने उसकी स्वीकृति दी थी। और रावण अपने निवास की ओर जाते समय मन में सोचने लगा कि एक बड़ा शत्रु तो दूर हुआ, एक रास्ते का जो एक बड़ा कांटा है वह दूर हुआ, अर्थात वह उसकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा रावण ने मान लिया था। लेकिन जब अभी उसे यह पता चला है कि लक्ष्मण स्वस्थ हो गए हैं, तो उसे आश्चर्य भी हुआ और ईर्ष्या भी हुई, और मंदहास कर धीमी आवाज से वह बोलता है कि क्या हानि है, क्या हानि है। अर्थात जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
तो खिसिया करके अब कहता है कि क्या हानि है, अर्थात क्या हानि है का अर्थ वह अपने आप को अभी भी अजय समझ रहा है रावण कि मैं अपराजित हूँ, मुझे कोई जीत नहीं सकता। तो एक लक्ष्मण यदि स्वस्थ हो भी गया तो क्या हानि है, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। इस प्रकार की जो मान कसाय से वह मन में विचार करता है। इसके बाद जो रावण के शुभ चिंतक मंत्री आदि हैं, जो हमेशा रावण का भला चाहते हैं, उन्हीं में एक प्रमुख मंत्री नाम दिया मृगांक। वह मृगांक रावण से कहता है कि मैं आपके हित के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। अब यदि मेरी बात को सुनकर आप कुपित हुए हों या प्रसन्न भी हों, लेकिन मैं मंत्री हूँ, तो मंत्री का काम है कि अपने राजा को उचित सलाह देना। तो इसीलिए मैं आपको उचित सलाह देना चाहता हूँ। आप यह देख चुके हैं कि राम लक्ष्मण कितने पुण्यशाली हैं कि पुण्य के प्रभाव से बिना किसी प्रयत्न के ही देवों द्वारा उन्हें सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्याएं वो प्राप्त भाई होती साहब हैं। आपने मंत्री का क्या नाम बताया? मंत्री का नाम मृगांक दिया ना, मृगांक नाम है। मृगांक, मृग प्लस अंक, मृगांक नाम है। शास्त्र में लिखा है मृगांक आदि मंत्रियों ने कहा। देखिए तीसरी लाइन के अंदर में दिया है। उषा सेठी का खुला है, उषा सेठी दीदी आप बंद कर दीजिए ना। मृगांक नाम मिल गया ना, तीसरी लाइन के अंदर में है। तो वह हाँ कहता है मिल गया मंत्री भाई साहब, मिल गया। कि मंत्री का कर्तव्य है कि अपने राजा को उसके हित का उपदेश दे। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप देख चुके हैं कि राम लक्ष्मण कितने पुण्यशाली हैं कि बिना किसी प्रयत्न के ही उन्होंने देवों के द्वारा दिव्य अस्त्र प्राप्त हो गए और सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी विद्याएं उन्हें मिल चुकी हैं। साथ ही साथ आपने यह भी देखा है कि अपने जो आपके पराक्रमी भाई कुंभकर्ण, आपके महापराक्रमी दो पुत्र, वे राम की सेना में बंधन में पड़े हुए हैं। और आपने जो अमोघ अस्त्र छोड़ा, दिव्य शक्ति नाम का जो अस्त्र छोड़ा लक्ष्मण के ऊपर, वह भी व्यर्थ हो गया है। अर्थात 3 पॉइंट बताए उसको कि एक तो राम को दिव्य विद्या प्राप्त हुई देवों के द्वारा, उनके भाई और उनके पुत्र राम की सेना की गिरफ्त में हैं, और तीसरा कि रावण का इतना शक्तिशाली अस्त्र भी बेकार चला गया। तो हे नाथ, हम आपसे याचना करते हैं कि आप यह जानकर हम पर प्रसाद करें कि शत्रु को जीतना बहुत कठिन है। आपने हमारे हितकारी वचन को पहले कभी भी, हमारे वचनों को आपने अमान्य नहीं किया, तो आज भी आप से जो निवेदन कर रहे हैं, आप सीता को छोड़ो और अपनी पहले जैसी धर्म बुद्धि को धारण करो। क्या कहते हैं कि सीता को छोड़ो और पहले जैसी धर्म बुद्धि को धारण करो। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप में वे मंत्री रावण को यही बता रहे हैं कि रावण अभी वर्तमान में अधर्म बुद्धि को धारण किए हुए है। इसीलिए कहते हैं कि पहले जैसी धर्म बुद्धि को धारण करो, कि जैसे आप पहले चरित्रवान थे, धर्म के साथ नीति के साथ सारा कार्य करते थे, अपनी उसी मनोवृत्ति को आप फिर से धारण करिए। राम के साथ संधि और मधुर वार्तालाप करें। ऐसा करने में कोई हानि नहीं दिखाई देती, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है ये देखा जाता है। तो यदि आप राम के साथ संधि करते हैं, उसके साथ मधुर वार्तालाप करते हैं, तो लाभ ही लाभ दिखाई देता है। ऐसे कार्य में कोई हानि नहीं है। संसार की मर्यादाएं आप ही के द्वारा सुरक्षित हैं। यथार्थ में जिस प्रकार समुद्र रत्नों की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार आप धर्मों की उत्पत्ति के कारण हैं। रावण को इतना सम्मान देते हुए वे मंत्री कहते हैं कि धर्मों की आप उत्पत्ति के कारण है, तो ऐसा अधर्म पूर्ण कार्य का जो विचार है उसको त्याग दीजिए। इतना कहकर वे जो वृद्ध मंत्री अर्थात शरीर में वृद्ध नहीं थे, वे वृद्ध मंत्री, यहाँ लिखा है कि वृद्ध मंत्रियों ने सिर पर अंजलि बांधकर रावण को नमस्कार किया। अर्थात वे ज्ञान में वृद्ध थे, उनका ज्ञान बहुत परिपक्व था। तो ऐसे जो मंत्री थे, जिसे कहते हैं मेच्योर मंत्री जो थे, उन्होंने सिर पर अंजलि बांधकर रावण को नमस्कार किया, और रावण ने शीघ्रता से उन्हें उठाकर कहा कि आप लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। अर्थात रावण भी भीतर से अब इस बात को समझ गया था। वह इतना भी अभिमान कसाय से ग्रस्त था, लेकिन फिर भी वह जानने लग गया था कि राम की सेना को जीतना बहुत ही असंभव सा कार्य है। इसलिए अन्य मयस्क होते हुए उसने कहा कि जैसा आप लोग करें वैसा चाहें वैसा कर ले।
अर्थात उसने अपनी स्वीकृति दे दी मंत्रियों को। राजा की स्वीकृति प्राप्त होने पर मंत्रियों ने संतुष्ट होकर एक बहुत ही निपुण सामंत को इस कार्य के लिए राम के पास दूत के रूप में भेजने का निश्चय किया कि जाकर राम के पास आप जाकर के संधि प्रस्ताव भेजने का उनका विचार था। दूत को उन्होंने भेजा, बहुत निपुण सामंत था, ऐसा सामंत जो कि दृष्टि के संकेत से अभिप्राय के समझने में निपुण था, जिसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह दृष्टि के संकेत से समझ जाता था कि उसे क्या कहा जा रहा है। ऐसा निपुण सामंत, इसलिए रावण ने उसे संकेत दिया तथा अपना रुचिकर संदेश शीघ्र ही ग्रहण करा दिया। अपना सब भाव रावण ने उसे समझा दिया कि जाकर उसे क्या कहना है। दूत बहुत ज्यादा निपुण था। इस प्रकार के दूत का वर्णन हमें आदि पुराण में भी पढ़ने को मिलता है कि जब भरत चक्रवर्ती बाहुबली के पास संधि प्रस्ताव के लिए दूत भेजते हैं कि उन्होंने 6 खंड पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन बाहुबली का मान मर्दन नहीं कर पा रहे थे, तो बाहुबली को जितना भी आवश्यक था तो संधि प्रस्ताव के लिए जब दूत भेजा तो उस दूत के लिए वहां पर लिखा गया है कि वह जिस दूत पर कार्य सिद्ध करने का सब भार सौंप दिया जाता है वह निशिष्टार्थ दूत कहलाता है। ऐसा आदि पुराण में लिखा है 35वें पर्व में। निशिष्टार्थ दूत अर्थात 2 तरह के दूत होते हैं। एक दूत तो उसे स्वामी जो कहकर भेजे वह हूबहू वही का वैसा का वैसा कहता है, एज इट इज, अपने मन से कुछ भी नहीं कहता। और एक दूत होता है जो बहुत निपुण दूत होता है, वह वहां की दरबार की परिस्थिति को देखते हुए उसे अधिकार रहता है, उसे पावर रहता है कि वह अपने मन से भी कुछ कह सके। ऐसा निपुण दूत था। तो रावण ने उसे संकेत द्वारा अपना रुचिकर संदेश ग्रहण करा दिया, अपना सारा भाव समझा दिया। मंत्रियों ने जो दूत को संदेश दिया था वह बहुत ही सुंदर संदेश था, लेकिन रावण ने अपनी दृष्टि भंगिमा के द्वारा उस संदेश को दूषित कर दिया। रावण ने उस संदेश को दूषित कर दिया, अर्थात वहां पर रावण ने सब गड़बड़ कर दिया कि मंत्रियों ने उसे समझा करके जिस प्रकार से दूत को भेजना चाह रहा था, रावण ने अपनी दृष्टि भंगिमा से दूत को कुछ और ही समझाया। तो जो बुद्धि के द्वारा शुक्राचार्य के समान महाबुद्धिमान दूत था, महाओजस्वी था, बहुत प्रतापी था, कर्णप्रिय भाषण करने में निपुण था, जो कानों को अच्छे लगे ऐसी बात कहने में वह बहुत योग्य था, वह जाने के लिए उद्यत हुआ। वह सामंत अपनी बुद्धि के बल से समस्त लोक को गोष्पद के समान तुच्छ देखता था। इतना बुद्धिमान था कि वह समस्त लोक को गोष्पद के समान तुच्छ देखता था। गोष्पद अर्थात गाय का खुर, कि गाय की खुर से जो मट्टी में जो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं तो उनमें कितना सा जल आता है, थोड़ा सा जल आता है। उसी प्रकार से वह पूरे लोक को तुच्छ समझता था, इतना ज्ञानी वह सामंत था। जब वह जाने लगा तो उसके साथ एक विशाल सेना भी उस सामंत के साथ गई। उस दूत की तुरही का शब्द सुनकर वानर पक्ष के सैनिक क्षुभित हो गए और रावण के आने की आशंका करते हुए भयभीत होकर आकाश की ओर देखने लगे। यहाँ पर रावण का आतंक कभी भी समाप्त नहीं हुआ है वानरों की सेना में। यद्यपि राम का पक्ष बहुत ही मजबूत हो चुका है, रावण की का पुत्र, रावण के 2 भाई राम की सेना की गिरफ्त में हैं और लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी, लक्ष्मण भी बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन फिर भी इतना होने पर भी जब उन्हें यह आभास हुआ कि रावण स्वयं वापस आया है तो वे सैनिक भयभीत होकर आकाश की ओर देखने लगे। इतना आतंक उनके मन में रावण का था। जब बाद में उन्होंने देखा कि यह तो रावण नहीं कोई दूसरा ही पुरुष है, तो मानो उन्होंने कुछ राहत की सांस ली, उनको कुछ निश्चिंतता मिली। और भामंडल रूपी द्वारपाल ने जिसकी खबर दी थी कि रावण ने अपना दूत भेजा है, तो वह दूत कुछ आप्तजनों के साथ अर्थात अपने कुछ प्रमुख व्यक्तियों के साथ राम के दरबार में भीतर पहुंचा। वहां जाकर उसने राम के दर्शन करके राम को प्रणाम किया। दूत के योग्य जो कार्य दूत को करने होते हैं, जो दूत का प्रोटोकॉल होता है, वह सब उसने निभाया। और फिर वह दूत कहता है बड़ी ही शिष्टता पूर्वक राम को वह संबोधित करता है कि हे पद्म, मेरे वचनों द्वारा स्वामी रावण
आपसे इस प्रकार कहते हैं, सो आप कर्णों को एकाग्र कर क्षण भर श्रवण करने का प्रयत्न कीजिए, आप मेरी बात को सुनने का प्रयत्न कीजिए। अर्थात वह कहना चाह रहा है कि मेरे वचनों के द्वारा रावण कहते हैं कि मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये रावण ही कह रहा है। इस प्रकार का जान करके आप बहुत ही ध्यान से सुनिए कि वे कहते हैं, अर्थात रावण कहते हैं कि मुझे इस विषय में युद्ध से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि युद्ध का अभिमान करने वाले बहुत से मनुष्य क्षय को प्राप्त हो चुके हैं। युद्ध से तो केवल नरसंहार ही होता है, युद्ध करने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? लोगों का जान माल की क्षति होती है। युद्ध में यदि सफलता नहीं मिलती है तो यह वीर पुरुष का सबसे बड़ा दोष है कि वह सफल नहीं हुआ, वह हार गया। और यदि वह सफल हो भी गया तो अनेक अपवादों से सहित मिलती है। अनेक अपवाद, इतने लोगों की मृत्यु का उसके ऊपर जो अपवाद रहता है उसके बाद उससे सफलता मिलती है। पहले युद्ध की श्रद्धा से बड़े बड़े योद्धाओं के नाम दिए कि दुर्वृत्त, नरक, शंख आदि ये योद्धा विनाश को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए हमारे साथ प्रीति करना ही आपके लिए हितकारी है। युद्ध में देवों को भय उत्पन्न कराने वाले राजा इंद्र को जिसने सामान्य स्त्रियों के योग्य बंदी गृह में भेजा था, वह दूत अपने स्वामी की प्रशंसा कर रहा है कि मेरा स्वामी रावण इतना पराक्रमी है कि उस राजा इंद्र को, कि जो राजा इंद्र अपने आप को वास्तव का इंद्र मानता था, ऐसे राजा इंद्र को, जिसकी कथा हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, उस इंद्र को उसने सामान्य स्त्रियों के योग्य बंदी गृह में भेज दिया था। और उसके पराक्रम को सुर और असुर भी खंडित करने के लिए समर्थ नहीं है। नाना प्रकार के अनेक महायुद्धों में वीर लक्ष्मी को ग्रहण करने वाला मैं रावण क्या कभी आपके सुनने में नहीं आया कि मैं कितना पराक्रमी हूँ? वह दूत इस प्रकार का संदेश दे रहा है राम को कि हे राजन, मैं विद्याधरों से सहित यह समुद्र पर्यंत की इस पृथ्वी और लंका के दो भाग कर एक भाग तुम्हारे लिए देता हूँ। अर्थात वह समझौते की बात कर रहा है कि सीता को लौटाने की जिद आप न करो, बदले में आपको आधा लंका देने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम अच्छे हृदय से मेरे भाई और पुत्रों को भेजकर, अर्थात मेरे भाई और पुत्र जो तुम्हारी सेना के अंदर में गिरफ्तार हैं, उन्हें तुम रिहा कर दो और सीता को देना स्वीकृत करो कि अर्थात सीता मेरे पास ही रहेगी, तो मैं तुम्हें आधी लंका देने के लिए तैयार हूँ। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी कुशलता कैसे हो सकती है, क्योंकि सीता तो हमारे पास है और युद्ध में जो मेरे भाई और पुत्र बंधे हुए हैं उनको हम बलपूर्वक छीन कर ले जाएंगे। अर्थात वह खुलेआम वहां पर राम को चुनौती दे रहा है कि सीता हमारे पास है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, और जो आप हमारे भाई और पुत्र हैं उसको हम ले जाएंगे हर हालत में। तो आप अपना भला चाहते हो तो आप ये संधि कर लो। रामचंद्र जी उत्तर देते हैं कि मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है और न ही मुझे बड़े बड़े भोगों से कोई प्रयोजन है कि जिसका तुम मुझे आकर्षण दिखा रहे हो, प्रलोभन दिखा रहे हो। आधी लंका को लेने में मेरे अंदर में कोई रुचि नहीं है। तुम परम सत्कार के साथ सीता को भेजते हो तो दशानन, मैं भी तुम्हारे भाई और पुत्रों को छोड़ देता हूँ। मैं इस सीता के साथ वन में सुखपूर्वक भ्रमण करूंगा और ये सारी पृथ्वी के मालिक तुम बने रहो, उसका तुम उपभोग करो। यह पृथ्वी तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे ये तुम्हारी पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी सीता चाहिए। तो जाकर लंका के धनी से, अर्थात लंका के राजा से कह दे, यही कार्य तेरे लिए हितकारी है, अन्य कोई कार्य हितकारी नहीं है। तब वो सानंत बोलता है पुनः वापस से कि हे राजन, तुम भयंकर समुद्र को लांघ कर निर्भय होकर यहाँ आए हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम कल्याणकारी कार्य को नहीं जानते कि तुम्हारे लिए किस चीज का कार्य है, किसमें तुम्हारा हित है, किसमें अहित है। इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। सीता की बात दूर रही, रावण के कुपित होने पर अपने जीवन की भी आशा छोड़ो कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की वह धमकी दूत वहां राम के दरबार में उनको दे रहा है कि रावण यदि कुपित हो गया तो तुम्हारे जीने की भी आशा नहीं बचती है। तो बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो पहले अपनी रक्षा का प्रयत्न करते हैं। तो तुम्हें भी अपनी रक्षा का, अपनी स्त्रियों का, अपने धन के द्वारा उसका प्रयत्न करना चाहिए। यदि तुम्हें गरुड़ेंद्र से, देव से यदि तुम्हें दो वाहन तुमको मिल गए हैं या तुमने छल के द्वारा मेरे पुत्र और भाई को बांध लिया है, तो इसमें तुम्हारा कोई बहुत बड़ी बड़ाई वाली बात नहीं है, ऐसे तुम अहंकार वाली बात नहीं है।
क्योंकि मेरे जीवित रहते हुए इतने मात्र से तुम्हारी कृतकृत्यता नहीं हो जाती। युद्ध में यत्न करने पर न तुम्हारे यहाँ सीता लगेगी और न तुम्हारा जीवन शेष बचेगा। अब सोचना तुमको है, निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या करना है। रावण इतना प्रतापी है कि उसने इंद्र जैसे बड़े बड़े विद्याधर राजाओं को भी मृत्यु प्राप्त करा दी है, और मेरी भुजाओं के बल से, वह दूत कह रहा है, मेरी भुजाओं के बल से अर्थात रावण की भुजाओं के बल से क्षय को प्राप्त हुए राजाओं की ये जो कैलाश के शिखर के समान हड्डियों के ढेर लगे हैं, इनको देखो कि किस प्रकार पर्वतों का सा ढेर लग गया है रावण की द्वारा मृत्यु प्राप्त कराए हुए। तो इनको देख करके आप थोड़ा सोच समझ कर निर्णय करो कि आपको क्या हितकारी कार्य करना है। दूत इस प्रकार की अनर्गल बातें जब वहां पर दरबार में कहने लगा तो भामंडल क्रोध से उत्तप्त हो उठा। भामंडल अपने आप को संभाल नहीं सका और उसने उस दूत के ऊपर दुर्वचनों की बौछार कर दी, अर्थात एक से एक उसे अपशब्द कहे। क्या अपशब्द कहते हैं? अरे पापी, पहला दूत, दूसरा शिगाल, उसे शिगार कहा, तीसरा अपशब्द कहा, चौथा अपशब्द कहते हैं कि बातें बनाने में निपुण हो तुम, और पांचवा करते हो दुर्बुद्ध। इस प्रकार 5 खोटे शब्दों से उसे संबोधित करते हुए भामंडल कहता है कि तू निशंक हो क्यों बकी जा रहा है, बकबक तू क्यों कर रहा है? सीता की चर्चा करने का क्या जरूरत है? राम की निंदा करने के विषय में नीच चेष्टा का धारी पशु के समान नीच राक्षस रावण है ही कौन? ऐसा कहकर भामंडल वहां पर दूत के ऊपर तलवार उठा लेता है। जैसे ही भामंडल तलवार उठाता है तो नीति के धारक लक्ष्मण ने उसे रोक लिया। भामंडल लाल कमल दल के समान उसके नेत्र थे ही, और वे क्रोध से लाल लाल अंगारे की तरह जलने लगे। संध्या के समान भामंडल के नेत्र लाल लाल दिखने लगे। भामंडल क्रोध से आग बबूला हो गया और उस समय में उसे किसी प्रकार शांत किया गया। मंत्रियों ने उत्तम उपदेश द्वारा भामंडल को धीरे 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 शांति को प्राप्त कराया। जैसे कोई अग्नि भभक उठती है तो धीरे धीरे यदि शांत होती है, वैसे ही भामंडल भी शांत हुआ। मंत्रियों ने कहा भामंडल को कि अयोग्य विषय में प्रकट हुए क्रोध को छोड़ो। इस दूत को यदि हम मार भी डालते हैं तो हम इसमें ऐसा कौन सा 30 मार्का वाला काम कर लेंगे? इससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? वर्षा काल के मेघ के समान विशाल हाथियों की नष्ट करने में निपुण, चंचल केसरों वाला सिंह, जो कि बड़े बड़े हाथियों के समूह को नष्ट कर देता है, अकेला सिंह, उसका काम क्या है? वह क्या चूहों के ऊपर क्रोध को प्राप्त होता है? अर्थात हे भामंडल, तुम तो सिंह के समान हो, जो कि रावण की सेना के विशाल पराक्रमियों को तुम ध्वस्त कर सकते हो, तो इस सामान्य दूत के ऊपर तुम क्यों क्रोध प्राप्त करते हो? अब ये बहुत सुंदर बात कहते हैं कि किसके किसके ऊपर में क्रोध नहीं करना चाहिए। तो कह रहा है, ये मंत्री कह रहे हैं कि प्रतिध्वनियों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। लकड़ी आदि के बने पुरुषाकार पुतलों पर यदि कोई पुतले हैं तो उस पुतलों को देखकर क्या क्रोध करना है? सुआ आदि तिर्यंचों पर, सुआ का अर्थ हुआ तोता, तोता आदि जो तिर्यंच है, क्योंकि तोता तो रटे रटाए शब्द बोलते हैं, मालिक जैसा सिखा देता है वैसा ही तोता बोलता है। अर्थात ये दूत भी जो है वो सुआ है, ये सुए के समान है। और यंत्र से चलने वाली मनुष्याकार पुतलियों पर जो सज्जन पुरुष होते हैं वे क्रोध नहीं करते। ये दूत के शब्द उसके अपने शब्द नहीं है, ये तो रावण के शब्दों की प्रतिध्वनि ही है। इसीलिए सबसे पहले कर दिया कि प्रतिध्वनि पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो इस पर आप क्या क्रोध करते हैं? यह दीन पुरुष यह नहीं यह दीन पुरुष नहीं है, पुरुष तो रावण है और उसका आकार मात्र पुतला है। जिस प्रकार सुआ आदि पक्षियों को जैसा पढ़ा दे वैसा वह पढ़ता है, इसी प्रकार यह दूत जैसा रावण ने उसे पढ़ाकर भेजा है अपनी दृष्टि भंगिमा के द्वारा, वैसा ही वह यहाँ पर प्रलाप कर रहा है। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर भामंडल शांत हो गया। वह दूत बड़ा निर्भय था, इतने पर भी उससे भयभीत नहीं हुआ। निर्भय होकर दूत ने राम से पुनः कहता है, वह राम कि इस प्रकार के मूर्ख नीच मंत्रियों के द्वारा अविवेकी पूर्ण संशय में डाले ही जा रहे हो कि हे राम, तुम इन लोगों के बहकावे में आ रहे हो। ये लोग जो है मूर्ख हैं, ये संशय से भरे हुए हैं। तुम इनकी प्रेरणा से अविचारित रम्य प्रवृत्ति कर अपने आप को संशय में क्यों डाल रहे हो? इनके द्वारा छले जाने वाले वाक्यों को तुम समझो
और अपनी निपुण बुद्धि से अपने हित या अहित का विचार स्वयं करो। इनकी बात को मत सुनो। सीता का समागम छोड़ो, अर्थात सीता की तुम बात ही छोड़ दो, सीता के विचार को ही छोड़ दो और पूरे लोक के स्वामी हो जाओ। बड़े वैभव के साथ पुष्पक विमान में इच्छा के अनुसार इधर उधर तुम भ्रमण करो, आनंद से रहो, इस मिथ्या हट को छोड़ो, इन क्षुद्र मनुष्यों की बात को मत सुनो और करने योग्य कार्य क्या है उसमें मन लगाकर अपने भविष्य को सुखी करो, अपने आप को तुम सुखी करो। यह सोचकर भामंडल चुप बैठा रहा। इस बार भामंडल क्रोधित नहीं हुआ, उसने सुनकर के वह चुप बैठा रहा क्योंकि उसे बहुत समझाया गया था और अन्य लोगों ने दूत का अत्यधिक तिरस्कार किया, उसे खूब धौंस दिखाई। भामंडल इस बार शांत रहा तो दूसरे अन्य जो लोग थे वहां सभा में, उन्होंने दूत का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार से वह दूत अत्यंत पीड़ित होता हुआ अपने स्वामी के पास चला गया। वहां जाकर वह दूत स्वामी से कहता है कि हे नाथ, आपका आदेश, आपके प्रभाव से मैंने राम से कहा। जो जो वह कहता है वह सारी बात वहां पर सुनाता है रावण को कि बड़े बड़े हाथी, घोड़े, रथ, देव भी जिसका तिरस्कार नहीं कर सकते, ऐसा पुष्पक विमान, अपने परिकरों के साथ 3000 सुंदर कन्याएं, सूर्य के समान कांति वाला सिंहासन और चंद्र के समान छत्र देता हूं। मैंने राम को इतना वहां पर राम को प्रस्ताव दिया कि आपको 3000 सुंदर कन्याएं देता हूं, सूर्य के समान सिंहासन देता हूं, चंद्र के समान छत्र देता हूं और पुष्पक विमान भी देता हूं। आप सीता के हथ को छोड़ दो, निष्कंटक राज्य का सेवन करो। मैंने राम से कहा कि हे विद्वान, यदि हमारा कहना करते हो तो थोड़ी सी आजीविका लेकर, राम कहते हैं, राम ने उत्तर दिया कि हे विद्वान, हम थोड़ी सी आजीविका लेकर एक बेंत के आसन से ही संतुष्ट हो जाएंगे, हमें आपकी ये सब वस्तुओं की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार अत्यंत शांत साधु की वो अपनी चर्या प्रिय होती है, उसी प्रकार वह सीता भी राम को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार जो साधु होते हैं वे अपनी चर्या को सबसे ज्यादा प्रिय होती है उन्हें, वे चर्या को नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार राम भी सीता को नहीं छोड़ सकते। आपका राज्य तो दूर रहा, आप राज्य की बात करते हैं कि आधा राज्य दे दूंगा, मुझे तो लगता है कि 3 लोक देकर के भी राम के चित्त से उस सुंदरी को कोई छुड़ा नहीं सकता। राम ने आपसे इस प्रकार कहा है कि हे दशानन, राम क्या कहते हैं वह रावण को सुना रहा है दूत, हे दशानन, ऐसा सर्वजन निंदित कार्य करना योग्य नहीं है। इस प्रकार कहते हुए तुझ पापी नीच मनुष्य की जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो गए। ऐसा राम ने मुझे जवाब देकर भेजा है कि आपकी जीभ के 100 टुकड़े क्यों नहीं हो गए। मुझे इंद्र की भोगों की आवश्यकता नहीं है, तू समस्त पृथ्वी का उपभोग कर, मैं तो जंगल में ही रह लूंगा। यदि तू पर स्त्री के उद्देश्य से मरने के लिए उद्यत हुआ है, अर्थात तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए कि दूसरे की स्त्री के आकर्षण में तू बंधा हुआ है, तो मेरी तो स्वयं की स्त्री है, मैं उसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करूं। ऐसा कहा राम ने। इस प्रकार की बात मुझसे कही है कि संसार में जितनी भी कन्याएं हैं उन सबका उपभोग तुम कर लो, मुझे उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो फल खाने वाला, पत्ते खाने वाला व्यक्ति हूँ और मैं तो सीता के साथ ही घूमता रहता हूँ, मुझे मेरी सीता चाहिए। दूत रावण से लगातार कह रहा है कि हे नाथ, वानरों की अदिति सीता सुग्रीव ने भी आपका मजाक उड़ाया, आपकी हंसी की और यह कहा था कि जान पड़ता है, सुग्रीव क्या कहता है कि यह जान पड़ता है कि तुम्हारा स्वामी किसी पिशाच के वशीभूत हो गया है, तुम्हारे स्वामी रावण को कोई पिशाच लग गया है, इसलिए इतनी बकबक कर रहे हो और इतनी वह तीव्र वायु से ग्रस्त हो गया है, उसे गैस की बीमारी हो गई है, इसीलिए वह बेचारा इस प्रकार विपरीत मंतव्य को प्राप्त हो रहा है। जान पड़ता है कि लंका में कोई कुशल वैद्य आदि नहीं है, कोई मंत्रवादी आदि नहीं है जो कि तुम्हारे स्वामी की चिकित्सा कर सकें, उसकी इस रोग की चिकित्सा कर सकें, या फिर लक्ष्मण रूपी विश्व वैद्य संग्राम रूपी मंडल में शीघ्र ही वाणों द्वारा आवेश कर इसके सब रोगों को हरेगा। कि वहां तुम्हारी लंका में कोई वैद्य है नहीं जो तुम्हारे स्वामी की रोग को हर सकेगा, तो इसका रोग को दूर करने का एक ही उपाय है, वह है लक्ष्मण के बाण।
कि लक्ष्मण के बाण जब इसे लगेंगे तभी इसकी बीमारी ठीक होगी। ऐसा सुग्रीव ने उस दूत से कहा। तो दूत कहता है कि सुग्रीव के इन वचनों को सुन करके जिसका चित्त प्रज्वलित हो रहा था, अर्थात दूत का चित्त प्रज्वलित हो रहा था, उस दूत ने सुग्रीव को इस प्रकार धौंसा जिस प्रकार की श्वान अर्थात कुत्ता हाथी को धौंसता है। जिस प्रकार की कुत्ता हाथी को धौंसता है, अर्थात यहाँ पर वह दूत अपने आप को ही कुत्ता बता रहा है और सुग्रीव हाथी हो गया कि जिस प्रकार कुत्ता हाथी के पीछे भौंकता है, उसी प्रकार वह कहता है कि मैंने सुग्रीव को इस प्रकार धौंसा जिस प्रकार की श्वान हाथी को धौंसता है। मैंने कहा कि अरे सुग्रीव, जान पड़ता है कि तू राम के गर्व से मरना चाहता है, इसलिए कुपित हुए विद्याधरों के अधिपति जो रावण है उसकी ही तू इस प्रकार निंदा कर रहा है। हे नाथ, विराधित भी कोई कम नहीं था। जिस विराधित को रावण आदि बहुत ही उसको कमजोर, उससे बहुत ही क्षुद्र समझते थे, वह विराधित भी वहां पर सभा में ललकार रहा था। और वह ललकारते हुए विराधित क्या कहा उसने दूत से कि यदि तेरी शक्ति है तो आ, मुझे एक के लिए युद्ध प्रदान कर कि मेरे एक के साथ युद्ध कर ले, बैठा क्यों है। इस प्रकार की उन्होंने महादम्भ भरे वाक्य उस दूत से कहे। मैंने राम से पुनः कहा कि हे राम, क्या तुमने रावण का परम पराक्रम नहीं देखा है जो तुम उसे इस प्रकार क्रोधित करना चाहते हो। वह रावण जो कि राजा रूपी जुगनुओं को दबाने के लिए सूर्य के समान है, अर्थात ये जो राजा हैं, ये सुग्रीव आदि जो राजा हैं, ये क्या है, जुगनू की तरह हैं। और मेरा स्वामी रावण वह सूर्य के समान है, तो सूर्य के सामने जुगनी की क्या औकात है। तो ऐसे वह इस प्रकार का महावीर है, तीनों लोकों में उसका प्रताप विख्यात है। ऐसा रावण इस समय आपके पुण्य प्रभाव से क्षमा युक्त है। रावण के मन में क्षमा के भाव आ रहे हैं और वह उसने मेरे पास आपको भेजा है। इसका मतलब क्या है, वह कहता है दूत क्या कि राम, हे राम, ये आपका पुण्य का प्रभाव है कि मेरा स्वामी क्रोध में नहीं आकर के क्षमा से युक्त होकर के वह संधि प्रस्ताव के लिए उसने मुझे भेजा है। तो वह साम शांति का प्रयोग करने का इच्छुक है कि साम दाम दंड भेद 4 प्रकार के राजा के होते हैं जिसके द्वारा राजा अपने राज्य का संचालन करता है। उसमें साम होता है शांति, कि शांति के द्वारा, नहीं तो फिर दाम अर्थात कुछ मूल्य आदि देकर, नहीं तो फिर दंड के द्वारा, नहीं तो भेद, भेद अर्थात उनमें फूट डाल करके। इस प्रकार से राजा अपने राज्य का संचालन करता है। तो वह राजा साम अर्थात शांति का प्रयोग करने का इच्छुक है, उदार है, त्यागी है और नम्र मनुष्यों से अर्थात आप जैसे नम्र मनुष्यों से मेरा राजा प्रेम करने वाला है। घोड़े और हाथी ही जिसमें हिंसक जानवर हैं तथा जो पैदल सैनिक रूपी वृक्षों से संकीर्ण है, ऐसी दुर्गम रावण रूपी अटवी में तुम क्यों घुसना चाहते हो। तो क्या कहता है कि घोड़े और हाथी ही पर्याप्त हैं। हिंसक जानवरों का यदि बात की जाए तो सिंह और बाघ की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारी सेना में। हमारी सेना में तो घोड़े और हाथी पर्याप्त हैं शत्रु सेना को ध्वंस करने के लिए। तो ऐसी सेना में, ऐसे दुर्गम अटवी में हे राम तुम क्यों घुसना चाहते हो। मैंने कहा कि हे पद्म, वायु के द्वारा सुमेरु पर्वत को नहीं उठाया जा सकता, सूर्य की किरणों से समुद्र नहीं सूखता और बैल की सींगों से पृथ्वी कंपायमान नहीं होती, तो आप जैसे लोगों से हमारा रावण नहीं जीता जा सकता। इस प्रकार क्रोध पूर्वक मेरे कहने पर क्रोध से लाल लाल नेत्र दिखाता हुआ भामंडल जब तक चमकती तलवार खींचता है, कि जो हम लोग में वर्णन पढ़ा कि भामंडल तलवार खींच लेता है दूत के ऊपर, तो वही बात रावण को कहता है कि जब तक चमकती तलवार खींचता है तब तक लक्ष्मण ने उसे मना कर दिया। लक्ष्मण ने भामंडल से कहा कि हे विदेहासुत, विदेहासुत अर्थात विदेहा के पुत्र, भामंडल की और सीता की माँ का नाम था विदेहा। तो हे विदेहासुत, क्रोध को छोड़ो, सिंह सियार पर क्रोध नहीं करता। यह सिंह का काम नहीं है कि सियार जैसे क्षुद्र प्राणी पर क्रोध करे। सिंह तो हाथी का गंडस्थल चीर कर मोतियों के समूह से कीड़ा करता है। ये सब हम लोग भक्तामल में पढ़ते हैं कि जो सिंह, ऐसा सिंह जो कि हाथियों के गंडस्थल को चीर कर रख देता है और मोती बिखर जाते हैं, ऐसे सिंह से भी भगवान का भक्त जो है वह बच जाता है। ऐसा भक्तामल में जो वर्णन आता है वही कह रहा है कि हाथी का गंडस्थल चीर कर मोतियों के समूह से सिंह कीड़ा करता है।
तो तुम्हारा काम इस दूत पर क्रोध करना नहीं है। जो राजा अतिशय बलिष्ठ शूरवीरों की चेष्टा को धारण करने वाले हैं, वे कभी न भयभीत पर। अब यहाँ पर फिर बहुत अच्छी वाक्य कह रहे हैं कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस पर क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रतिध्वनियों पर, लकड़ी के बने पुतलों पर, सुआ आदि तिर्यंचों पर, ये सब पहले पढ़ा। अब यहाँ पर फिर कर रहे हैं कि किस पर वार नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि किस पर हमें आक्रमण नहीं करना चाहिए, न भयभीत पर, जो पहले से भयभीत है उस पर, ब्राह्मण पर, मुनि पर और निहत्थे पर, जो अस्त्र शस्त्र से हीन है ऐसे व्यक्ति पर, स्त्री पर, बालक पर, पशु पर और दूत पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ऐसा लक्ष्मण ने उस भामंडल को कहा। फिर से पढ़ता हूं कि भयभीत पर, ब्राह्मण पर, मुनि पर, निहत्थे पर, स्त्री पर, बालक पर, पशु पर और दूत पर प्रहार करना मर्यादा का कार्य नहीं है। इस प्रकार के वचनों से जब लक्ष्मण रूपी पंडित ने उस भामंडल को समझाया, तब कहीं जाकर भामंडल ने धीरे धीरे क्रोध को छोड़ा। दुष्टता से भरी हुई अन्य कुमारों ने वज्र प्रहार के समान क्रूर वचनों से, कि भामंडल ने तो सीधे तलवार निकाल ली थी, बाकी जो कुमार थे वे तलवार आदि तो नहीं निकाले, लेकिन उन्होंने दुर्वचन कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वही कह रहा है कि वज्र प्रहार के समान क्रूर वचनों से, ऐसे वचन जो मानो वज्र के प्रहार के समान है, मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया और अपूर्व कारणों से जिसकी आत्मा अत्यंत लघु हो रही थी, ऐसा मैं अपने आप को तृण से भी अधिक निस्सार मानता हुआ कि मेरे अंदर में इतनी गिलानी हुई उनके दुर्वचनों को सुनकर कि मैं तृण से भी अधिक अपने आप को क्षुद्र मानने लगा और भय से दुखी होकर आकाश में उड़कर आपके पादमूल में आया हूँ। हे नाथ, यदि लक्ष्मण नहीं होता तो आज मैं निश्चित रूप से भामंडल के द्वारा उस सभा में मारा जाता। हे देव, इस प्रकार मैंने शत्रु के चरित्र का जैसा कुछ अनुभव किया है वह बिना किसी शंका के आपसे निवेदन किया है। अब आपका कार्य है, आप जैसा उचित समझो वैसा करो, क्योंकि हम तो दूत हैं। दूत का कार्य है आज्ञा का पालन करना। आपने हमें आज्ञा दी, हमने उस आज्ञा का पालन किया, हमने आपकी संदेश को वहां जाकर सुनाया और उन्होंने हमारे साथ क्या किया वह भी आपको बताना मेरा कर्तव्य है। तो मैंने आपको सब कुछ बताया। तो हम आज्ञा पालन करने वाले दूत हैं, हमारे ऊपर आप क्षमा करें हमें। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, जिन्हें अनेक शास्त्रों के समूह अच्छी तरह विदित हैं, कि रावण आदि जो पुरुष होते हैं उनके बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि जिन्हें अनेक शास्त्रों के समूह अच्छी तरह विदित हैं, इतने पंडित हैं कि शास्त्रों के जिन्हें मर्मज्ञ हैं जो, और जो नीति के विषय में सदा उद्यत रहते हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे मंत्री विद्यमान रहते हैं, अर्थात जिनको अच्छी सलाह देने वाले मंत्री हैं, खोटी सलाह देने वाले, चापलूसी करने वाले नहीं, हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं, बल्कि वे निर्भय होकर के, इसके पहले अनेक प्रसंगों में हमने पढ़ा है कि उसे उचित सलाह दी गई, इस बार भी मंत्रियों ने उचित सलाह दी। ऐसे मनुष्य भी पुरुष रूपी सूर्य के मोह रूपी सघन मेघ से आच्छादित होने पर मोह भाव को प्राप्त हो जाते हैं। कि ऐसे व्यक्ति भी जिनके पास सारी अनुकूलताएं हैं, फिर भी वे मोह भाव से ग्रस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार की रावण सीता के मोह भाव से ग्रस्त होकर के सारी मर्यादाओं का लंघन कर चुका था, ऐसे पुरुष रूपी सूर्य के, यदि यहाँ पर पुरुष रूपी सूर्य के मोह रूपी सघन मेघ से कहा तो पुरुष माने तो आत्मा होता है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे मनुष्य भी, एक बार आप पढ़िए लास्ट की लाइन को, ऐसे मनुष्य भी पुरुष रूपी सूर्य के मोह रूपी सघन मेघ से आच्छादित हो जाने पर, कि उनकी आत्मा रूपी जो सूर्य है वह मेघ रूपी मेघ से आच्छादित हो जाती है, ये कहना चाह रहे हैं। आत्मा रूपी सूर्य मोह रूपी मेघ से आच्छादित होने के कारण वे मोह भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यही कहा अंत में यहाँ पर। यहाँ पे भैया जी पुरुष से मतलब वीर वीर भी तो हो सकता है, पुरुष वाले, नहीं, कहता ऐसे मनुष्य शौर्य भी वाले, पुरुष रूपी सूर्य के, तो यहाँ ऐसे मनुष्य भी कहे शौर्य और वाले। पुरुष रूपी सूर्य, तो पुरुष रूपी सूर्य का क्या तात्पर्य हुआ? पुरुष माने पुरुषार्थ वाले, शौर्य वाले पुरुष, हाँ, शौर्य वीर, वीर पुरुष होते हैं ना, मेरे को वीरता लगता है पुरुष माने आत्मा को कहना चाह रहे हैं कि आत्मा, ऐसी जो आत्मा है। एक बार फिर से पढ़िएगा भाई साहब। देखिए मैं फिर से पढ़ता हूँ
कि जिनके समीप अच्छे अच्छे मंत्री विद्यमान रहते हैं, ऐसे मनुष्य भी पुरुष रूपी सूर्य के मोह रूपी सघन मेघ से आच्छादित हो जाने पर, कि उनका जो पुरुष रूपी सूर्य है वह मोह रूपी मेघों से आच्छादित हो जाने के कारण वे मोह भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि रावण मोह भाव को प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पुरुष पुरुष रूपी से भाई सूर्य का अर्थ क्या क्या है? मनुष्य से, हाँ, आत्मा होगी, आत्मा वही आत्मा ही मोह होगा, से पुरुष माने ग्रसित आत्मा होकर को के कहा यहाँ पे। हाँ, आत्मा आत्मा के को लिए सूर्य कहा। के समान कहा कि हाँ, आत्मा का तो स्वभाव सूर्य के समान ही, वह तो ज्ञानवान आत्मा है और वह मोह से आच्छादित हो गया है उसका आत्मा। इस प्रकार ये यहाँ पर रावण के दूत का राम के पास आने और जाने का वर्णन करने वाला 66वां पर्व समाप्त हुआ। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ये जो दूत रावण के पास जाता उसका नाम नहीं बताया ना, सामंत का? ने साली सामंत बताया, बस उसको नाम तो नहीं हाँ, दिया। खाली हाँ, हाँ, नाम नहीं दिया, दिया। सामंत ही दिया है। शुक्राचार्य के समान रहा इतना लिखा है, हाँ, नाम नहीं दिया आता। हाँ, नाम। जी हाँ। भैया जी यहाँ पे सॉरी, जो अच्छा, एक चार मैं थोड़ी पेज पे है, विशेष बात थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था ग्रुप में, कि कल जैसा कि ग्रुप में ये आया था कि आदि पुराण अपने मंगाना चाहते हैं, तो इस विषय में मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि हम लोगों ने जो शास्त्र मंगाए हैं, पद्म पुराण के तीनों भाग मंगाए हैं, आदि पुराण के दोनों भाग मंगाए हैं, और उत्तर पुराण भी मंगाया है, और साथ ही साथ अभी हरिवंश पुराण भी मंगाया है। तो इस कार्य में हमारे परम सहयोगी रहे हैं विशाल जी जैन, जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, ये बाली के हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके और वहां पर सीधे सबका एक साथ मंगा लिया था शास्त्र, जिसके कारण बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ शास्त्र भी आ गए और कम कीमत पर भी आ गए। तो यदि आप लोगों का यदि स्वीकृति हो तो क्या उनके द्वारा मंगाए जा सकते हैं शास्त्र? भैया जी, मैंने तो तीसरा भाग मंगाया था पद्म पुराण का, वो आपने पद्म कर की बात दिया नहीं है कर रहा हूँ तो। जी, मैं आदि पुराण की कर रहा हूँ कि जो इसके बाद होने वाला है, जिसके लिए आदि कल मैंने पुराण तो नंबर भी पहले दिया के था। हैं, हाँ, पहले के 2 भाग हैं आदि पुराण नहीं, के। जिनके पास नहीं है, अगर वे मंगाना चाहते हैं तो आप लोग हाँ अपना हम अलग मंगा अलग भी मंगा सकते हैं। सकते हैं। नंबर हाँ मैंने दे भैया, जी दिया भैया है। जी। हाँ भैया जी, और हम यदि मंगा लेंगे। हाँ, यदि चाहें कि एक साथ इकट्ठा मंगा लें तो विशाल जी के पास अपना अपना रिक्वेस्ट भेजने से वो एक साथ सबका मंगा देंगे, तो वो ज्यादा व्यवस्थित रहेगा मेरे विचार से। जिस प्रकार हम लोगों ने बाकी के अपने शास्त्र सब उनके द्वारा ही मंगाए हैं। अभी मतलब इसके बाद आदि पुराण होने वाला है या हरिवंश पुराण? आदि क्या पुराण होगा? हिंदी में लिखा था कि आदि आदि पुराण इसके पुराण, बाद होगा। है? आदि या पुराण तो करेंगे हम इसके बाद। भैया हाँ। स्टूडेंट ग्रुप में अपना वो डाल देते हैं या मंगा तो लेते हैं विचार कर आदि लीजिएगा पुराण जैसा भी की हो। फोटो हो भेज सक सकते हाँ, हैं क्या? कौन सा हो आदि सकता है बहुत पुराण? से लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया होगा, वहां पर डायरेक्ट नंबर तो मैंने दे दिया था कल। हरिवंश पुराण करा दीजिए भैया इसके बाद में, भाई साहब हाँ, हरिवंश पुराण करा दीजिए इसके बाद में। हाँ, हरिवंश पुराण करना था। इसके बाद हरिवंश में पुराण चल रहा है। अभी चल रहा है हरिवंश पुराण, तो अभी हाँ। दीदी ने आदि पुराण के लिए लिखा था कि आदि पुराण करने के लिए इसके बाद हरिवंश देख पुराण लो बाद में फिर। करिएगा, अच्छा है। हाँ, क्रम से आदि पहले आदि पुराण पुराण मंगाने के होगा। लिए भैया हम आपसे मतलब मैं स्टूडेंट ग्रुप में लिख दूं, कैसे हाँ, करूं? आदि आदि पुराण पुराण के बाद उत्तर पुराण होना चाहिए, फिर हरिवंश पुराण होगा लास्ट में। हरिवंश पुराण पढ़ने को मन है। भैया आज की जी ये जो दिवाली 4 पेज से आपने बताया था, 1 मिनट, गए क्या भैया जी? हाँ, नहीं मैं हूँ, बोलिए। अच्छा, यहाँ पे जो ये दूध को, भावंडल जी जो दूध के लिए बोलते हैं, वो पापी, अरे पापी, दूत, श्रृंगाल और दुर्बुद्ध, यही बोलते हैं ना बस? हाँ, ये सब बोलते हैं। 5 संबोधन दिए उन्होंने 4? दूध दूध को, देखिए 5 संबोधन है। कौन से? अरे पापी, दूध, श्रृंगाल, बातें बनाने में निपुण, अच्छा, और दुर्बुद्ध, 5 हो गए। है ना 5? हाँ जी, हाँ जी। 5 प्रकार से तिरस्कार किया उसको। और शाम दाम दंड भेद, भेद का अर्थ क्या बताया था भैया जी आपने? शाम दाम दंड भेद, भेद का अर्थ क्या बताया था? हाँ, राजा साम दाम दंड भेद, एक कहावत भी है ना कि साम दाम दंड भेद से सभी राजा को सभी प्रकार के वो साधन प्रयोग में लाते हैं। साम मतलब शांति से,
हाँ। दाम माने कुछ दे करके, उसे कुछ प्रलोभन आदि दे करके दाम हो हाँ। गया। दंड माने उससे दंड दे करके, और भेद माने आपस में उनमें भेद करा करके, फूट करा करके। ये राजनीति के ये नुस्खे हैं। आदिनाथ भगवान के टाइम से। जिनवाणी स्तुति आप लोग कर लीजिए थोड़ा प्लीज। दो विभाग की परीक्षा की आज। आज परीक्षा होगी 66 की, और कल 67, 68, 69, 3 से कल परीक्षा छोटे होगी। छोटे हैं ना सारे। हाँ, तीनों छोटे छोटे हैं, कल होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कल 3, आज 2 की होगी ना? आज एक की ओनली 66, एक ही से एक की तो है आज। उसी को पढ़ाना खाली 66 से। जिनवाणी स्तुति हाँ जिनवाणी स्तुति मैं कर रही हूँ। पढ़ लीजिए। इसके पहले प्रणाम दीदी ने दीदी। पढ़ा था बहुत अच्छा। प्रणाम दीदी, भैया जी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम भैया जी। जो जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। जो जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। करें हम बंदन यूं बार बार, जिनवर वाणी कहती है जिनवाणी, निस भोजन को तू त्याग दे। कहती है जिनवाणी, निस भोजन को तू त्याग दे। निस भोजन को तू त्यागे, और पानी को भी छान ले। जेनों की है यही पहली पहचान है, ओ जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी आवाज बंद हो है, गया आपका। इसको हम है? अरे ये आवाज पूरी आ रही है। नहीं आ रही आवाज? आ रही नहीं, है आ रही है। आ रही है आ रही है। इसको हमारा नमस्कार। जिनवाणी के ज्ञान से जाना जग विज्ञान। जिनवाणी के ज्ञान से जाना जग विज्ञान। विषयों को तू छोड़ के बस कर ले आत्म ध्यान। विषयों को तू छोड़ के बस कर ले आत्म ध्यान। मुक्ति का है यही पहला उपाय है, ओ जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। करें हम बंदन यूं बार बार, जिनवर वाणी है प्रभु की वाणी है, इसको हमारा नमस्कार। ज्ञावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का कंठ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। नौवा नमोकार